दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ये 3 कोप्लेनर है, चारों कोप्लेनर है। तो पहले 3 से हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, चौथे में डाल देंगे। ठीक है सर। देखिए, तो 3 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट क्या है 2 3 9, दूसरा पॉइंट क्या है 5 2 1, और तीसरा पॉइंट क्या है 1 लैम्डा 8। अब तीनों से क्या बनाना है, प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट चाहिए रहता है r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, याद है। तो पॉइंट को क्या ले लिए, 5 2 1 ले लूं कि 2 3 9 लूं, बताओ आप लोग क्या ले रहे हो। अब मैं भी वही लेता हूं, तो 2 3 9 ले ले, 2 3 9। अब नॉर्मल वेक्टर के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर बनाना पड़ेगा और ये वेक्टर बनाना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। ठीक है, सुन रहे हो ना बच्चों सबसे ध्यान से। तो नॉर्मल वेक्टर के लिए आई जे के, ये वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस, बताइए 3, कितना होगा 3। दिस माइनस दिस क्या होगा, देखिए -1, और दिस माइनस दिस क्या होगा, देखिए -8। अब इधर देखिए, दिस माइनस दिस क्या होगा -1, दिस माइनस दिस क्या होगा लेमडा -3, और ये क्या होगा -1। ठीक, अब आई के साथ क्या आ रहा है देखते हैं, 1 -8 इंटू लेमडा -3 जे, जी के साथ क्या आ रहा है बच्चों, -3 -8 इंटू -1, प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों, 3 लैम्डा -9 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 8 लैम्डा -24 माइनस जे, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया -11, प्लस के 3 लैम्डा -10। तो क्या बना, आई 8 लैम्डा -23 ना बच्चों, प्लस 11 जे प्लस 3 लैम्डा -10 के। कोई इशू किसी को। तो दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर। ठीक, अब उसको यहां यूज करेंगे नॉर्मल वेक्टर। बताइए आई कंपोनेंट क्या था उसका, 8 लैम्डा -23, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट 3 लैम्डा -10, ये बराबर 0। अब इसको हम इक्वेशन, ये तो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म जैसा ही है, आई जे के नहीं लिखा हूं, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो आपको इक्वेशन याद होगी, तो ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, क्लियर है, सबको याद है, बराबर 0। तो ए बी सी क्या होते थे वहां पे, परपेंडिकुलर डी आर्स। तो ये क्या होगा, 8 लैम्डा -23 ब्रैकेट के अंदर x -2, ठीक, प्लस 11 ब्रैकेट के अंदर y -3 प्लस 3 लैम्डा -10 ब्रैकेट के अंदर z -9 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन निकल गई, प्लेन की। अब इस प्लेन में कौन लाई करता है, चौथा आदमी, लैम्डा 2 3। तो मतलब x की जगह क्या डाल देंगे, लैम्डा, y की जगह क्या डाल देंगे 2, और z की जगह क्या डाल देंगे बच्चों 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करें। सॉल्व, तो 8 लैम्डा -23 इंटू लैम्डा -2, ये क्या होगा -11, ये क्या होगा -6 इंटू 3 लैम्डा -10 बराबर 0।
ये क्या होगा बच्चा, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 23 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा प्लस 46 माइनस 11 माइनस 18 लैम्डा प्लस 60 बराबर 0। तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस ये कितना हो रहा है बच्चों, 34 प्लस 23 माइनस 57 लैम्डा 46 प्लस इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो क्या आएगा 85/8 अल्फा इंटू बीटा बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑप्शन 95 आना चाहिए था यार। नाइन्टी फाइव बाई है ना, 95/, ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। तो आप लोग से क्यों नहीं बना ये सवाल, क्योंकि प्लेन का सवाल है ना। बोलिए, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज π/4। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स देन इसकी वैल्यू पता करना है। तो ए डॉट बी टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ this इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग, cos थीटा, और मेरे को क्या चाहिए, cos थीटा का स्क्वायर चाहिए। ये समझते हो ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर डॉट करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इन दोनों को डॉट कर दो, क्या मिलेगा, ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिर ए डॉट बी टू ए डॉट बी, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, π/4। फिर ए डॉट ए क्रॉस बी, ये भी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, ए क्रॉस बी ए से परपेंडिकुलर है। फिर बी डॉट ए, ये भी निकल जाएगा। फिर 2 बी डॉट बी, मॉड बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। फिर अगला 2 बी डॉट ए क्रॉस बी, समझ रहे हैं पब्लिक, इज इक्वल टू कॉस थीटा। नीचे वाले को अभी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एक सेकंड ना, बाकी अभी देख लो। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पलटा पलटा, तो 1 प्लस 2a डॉट बी को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/√2। फिर इधर 1 इंटू 1 इंटू 1/√2। फिर इधर 2, बोलिए, नहीं क्रॉस में होता है वो, है ना, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 2 ए क्रॉस बी, यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऊपर क्या बन रहा है अगर देखा जाए तो ध्यान से, 1 प्लस 2 तो 3 प्लस 3/√2, 3 प्लस 3/√2 आया ऊपर। अब नीचे, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस किसी का मॉड कैसे निकालते हैं यार, अगर हमको कुछ आइडिया नहीं है तो बताइए, स्क्वायर कर देते हैं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, याद है ना। तो ये कितना होगा, मॉड ए का स्क्वायर 1, मॉड बी का स्क्वायर 1, 2 ए डॉट बी की वैल्यू a1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कितना है ये 2 प्लस 2/√2, कितना हुआ ये 2 प्लस √2, तो इसका क्या होगा अंडर रूट 2 प्लस √2, किसकी वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। डाल दूं यहाँ पे नीचे, बुरा तो नहीं मानेगी पब्लिक,
आप लोग घबराइएगा नहीं सर ये क्या आ गया सर करके, क्योंकि बच्चों कॉस स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करेंगे अपन, खुश होकर करेंगे। कैसे करेंगे? खुश होकर। अब अगला इसका चाहिए, पन्ना पलट रहा हूं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2a क्रॉस b है ना, का स्क्वायर, तो क्या होगा? मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 4 मॉड a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट 2b प्लस 2b डॉट 2a क्रॉस b प्लस 2a डॉट 2a क्रॉस b। समझ गए? उसका प्रॉपर्टी लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a डॉट b b डॉट c c डॉट a, ऐसा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 1/2 साइन स्क्वायर 45 पाई बाय 4 है ए और बी के बीच का एंगल। ये कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/√2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि डॉट कर रहे हैं क्रॉस के साथ, तो क्रॉस और डॉट, डॉट सेंड क्रॉस। चलिए क्या कितना हुआ? 1 2 प्लस 2 4 प्लस 4/√2, 4/√2 इज 2√2। ये क्या निकला? तो इसका अंडर रूट, ये क्या निकला? इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट क्या आया? 4 प्लस 2√2। ये क्या आया? कॉस थीटा। देखो कहाँ मिस्टेक करवा दी मेरे से। ये 2 भी था, 2 भी था, तो ये हो गया 4, तो कितना हो गया? ये हो गया 7, तो ये हो गया 7 प्लस 2√2, तो कितना आया? 7 प्लस 2√2। ठीक है, कोई इशू किसी को? आगे कर देते हैं, यहाँ चले अगला पद देखें। अब क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या बनेगा? 3 प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा? 2 प्लस √2, 7 प्लस 2√2। मल्टीप्लाई करें? नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18/√2, 2 7 जा 14, 7√2, फिर 4√2 और प्लस 4। तो ऊपर क्या बन रहा है बच्चों? 9 प्लस 9/2 कितना होता है? 27/2 प्लस 18/√2 को लिख सकता हूं 18 9√2 ना, अपॉन नीचे क्या मिलेगा? 14 प्लस 4 18 प्लस 11√2। क्या है भाई, क्या निकालना है? अच्छा ये √2 में वैल्यू है, वैल्यूज किस में है? ऐसी टाइप की है, तो आपको अपने क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रैशनलाइज। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 27/2 प्लस 9√2, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? 18 माइनस 11√2, 18 प्लस 11√2, 18 माइनस 11√2। ठीक, तो 18 का स्क्वायर 324, 11√2 का स्क्वायर 242, दोनों को माइनस करने से कितना आएगा? 82। ओ माय गॉड, 82। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा बताइए? 27/2 इंटू 18, 27 इंटू 9, चलो ठीक है हटाओ, 27/2 इंटू 18 लिख देता हूँ, प्लस 9√2 इंटू 18 लिख देता हूँ, माइनस 11√2 इंटू 27/2 लिख देता हूँ, माइनस 9√2 इंटू 11√2 लिख देता हूँ। अब बच्चों इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 164, तो 164 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर
सब में अगर ध्यान से देखें तो क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या कॉमन है, 9। तो यहाँ क्या बचेगा, 3/2 इंटू 18। फिर यहाँ क्या बचेगा, 18√2। यहाँ क्या बचेगा, 3 निकलेगा तो 33√2/2। और यहाँ क्या बचेगा, 9 निकल जाएगा तो 11 इंटू 2। क्लियर सबको, ओके। तो ये 9 बाहर निकला तो 82 कितने जा, 2 जा, 2 कितने जा, 9 जा, बाकी तो सब ठीक है। तो 164 कॉस स्क्वायर थीटा। बस कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना बच्चों, कॉपी में करोगे तो फास्ट होगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा हौच पौच करवा दिए हैं। 3 9 जा 27 प्लस 18√2 है। आखिरी 11 2 जा 22 माइनस 22। अब 18 मल्टीप्लाई कर दो, हैं माइनस पहले माइनस कर दो, सही बोल रही बच्ची। कितना आएगा, 5। ये कितना आएगा, 36 माइनस 3, 3√2/2। अब 18 5 जा 90 और 9 3 जा 27√2। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दिया हमने। ओके। और बच्चों ये दिया हुआ है, देखो बिल्कुल ना, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। किस क्या पता होनी चाहिए, थ्योरी। देखिए एक ए वेक्टर है, तो ए के क्या क्या कंपोनेंट है, 1+t, 1 - t और 1। आई जे के नहीं लिखता क्योंकि जल्दी लिख लेते हैं इसमें। 1 - t, 1+t और 2 2। और तीसरा सी वेक्टर क्या है बच्चों, t -t और 1। अब ये जो है अगर ऐसा लिखा रहता है, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी बराबर नल वेक्टर। अब ये बोल रहा है ये तभी होगा जब अल्फा बीटा गामा 0 होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -a अल्फा बाई गामा ए माइनस बीटा बाई गामा बी। ऐसा नहीं लिख सकता सी को, है ना। ये कब 0 हो रहा है, जब तीनों इंडिविजुअली इसके सामने के कोएफिशिएंट 0 हो रहे हैं। ओके ओके। तो ये क्या है, ये अल्फा बीटा गामा, ए बी सी वेक्टर, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। क्या है लोग, नॉन कोप्लेनर। अगर ऐसा लिख देता, सी वेक्टर को ए और बी के टर्म्स में लिख देता, तो सी इज क्या हो जाता, कोप्लेनर विथ ए एंड बी हो जाता। तो यहां पे क्या करना पड़ता, डिटरमिनेंट को 0 करना पड़ता। वहां क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। नहीं समझ में आया सबको, आता ना, एचटीपी 0 होता है कोप्लेनर वेक्टर का, तो इसका क्या होगा, नहीं होगा 0। तो पहले रो में क्या आएगा, 1+t 1 - t 1। दूसरे में क्या आएगा, 1 - t 1+t 2। तीसरे में क्या आएगा, t -t 1। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। 1+t के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, दिस इंटू दिस, 1+t माइनस ऑफ -2t। सबको क्लियर है। माइनस ऑफ 1 - t के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 - t -2t। प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, -t इंटू 1 - t -t इंटू 1+t। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सबको क्लियर है बात। तो बताइए 1+t ये क्या बना, 1+3t बना सबका। ये बना 1 - t और क्या बना, 1 - 3t बना सबका। और ये आदमी क्या बना, +1 ब्रैकेट के अंदर -t + t स्क्वायर -t + -t स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कट गया।
ये टोटल कितना हो गया -2t। अब ये मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा 1 + t + 3t + 3t स्क्वायर माइनस 1 - t - 3t + 3t स्क्वायर। तो 1 1 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर, ऑल दिस कैंसिल्स, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सर बचे क्या है, सिर्फ और सिर्फ t के टर्म बचे हैं, 4t 8t - 2t, टोटल कितना 6t शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो t शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो t क्या है, ऑल रियल नंबर -0। तो t क्या है बच्चों, ऑल रियल नंबर -0। बड़े आगे बोलिए बोलिए, नहीं समझ में आया तो क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, a क्रॉस b इज इक्वल टू लिखा है बच्चों 4c। मतलब जो c है वो a के भी परपेंडिकुलर है, c b के भी परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ पे लिखा है b क्रॉस c इज इक्वल टू 9a, इसका मतलब a b के भी परपेंडिकुलर है, a c के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगला क्या लिखा है, c क्रॉस a इज इक्वल टू अल्फा b, इसका मतलब b c के भी परपेंडिकुलर है और b a के भी परपेंडिकुलर, मतलब सब आपस में परपेंडिकुलर है। तो तीन अगर वैसे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलते हैं तो मैं जनरली क्या करता हूँ, आप लोग अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो किए गए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या करता हूँ, a को मान लेता हूँ i के लॉन्ग, b को मान लेता हूँ j के लॉन्ग और c को मान लेता हूँ k के लॉन्ग, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब पहला a क्रॉस b इज इक्वल टू c, a क्रॉस b क्या होगा, k i मॉड ऑफ k मॉड ऑफ l साइन ऑफ एंगल बिटवीन इन दोनों का साइन का क्या है 1 इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू क्या है m, तो ये आया के एल इज इक्वल टू 4m, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी बी सी, तो एल एम इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 9k, ठीक है। ओके क्लैरिटी है, सबको क्लैरिटी है। और तीसरा क्या है L प्लस किसका ए का क्या मॉड था, K प्लस L प्लस M इज इक्वल टू 36, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से दोनों इक्वेशन से m निकालते, m यहां से क्या निकलेगा 9k/l, और यहां से m क्या निकलेगा KL/4 निकलेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। दोनों m को मैं क्या कर दिया इक्वेट, तो 9k/l इज इक्वल टू KL/4, तो k से k कैंसिल, तो l स्क्वायर बराबर कितना आया 36, तो l बराबर क्या आ गया +-6, ठीक है। l +-6 आ गया, तो यहां डाल देते हैं, तो क्या होगा k + 6 + m इज इक्वल टू कितना 36, कोई दिक्कत, तो k + m इज इक्वल टू 30। अब यहां से m इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं 6 डाल दूं तो कितना होगा 3/2, तो m की जगह 2k/3 डाल दूं, आपने बोला 3k/2 डालना है, क्या डालना है 3k/2 इज इक्वल टू 30, 5/2 इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा बच्चों 6, तो k कितना आ गया बच्चों 12, तो m कितना आ गया बच्चों 3 × 12/2 डेट इज 18, तो देखो 18 + 12 + 6 36, तो अपने ने बहुत सारी चीजें निकाल दी। अब लास्ट क्या है C क्रॉस A, C क्या है M इंटू L, M इंटू L इज इक्वल टू अल्फा इंटू M इंटू K है बच्चों, M इंटू L नहीं है, M इंटू K इज इक्वल टू अल्फा इंटू L। M कितना आया बच्चों 18, K कितना आया बच्चों 12, अल्फा कितना आया ये L कितना आया 6, तो यहां से अल्फा निकल जाएगा कितना 36, देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके समझ में आया पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में।
अब हम सॉल्व करेंगे और आप लोग देखेंगे। देखिए आइए, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल सच दैट बी सी, तो ए बी सी, बी सी वेक्टर दिया हुआ है ए, सी ए वेक्टर दिया हुआ है बी, और ए बी वेक्टर दिया हुआ है सी। ये ए बी सी वेक्टर है। अब मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 6√2, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 2√3, मॉड ऑफ सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फिर बी डॉट सी दिया हुआ है बच्चों 12। ठीक, अब ये ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा? ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? माइनस ऑफ बी। ओके, एक ये इक्वेशन काम में आएगी अपने को। और देखो बच्चों, मॉड सी पता करना पड़ेगा स्टेटमेंट 1 के लिए। तो ये बी डॉट सी मेरे को पता है, तो बी सी को एक साथ रख दिया और माइनस ए को उधर भेज दिया। अब स्क्वायर करूंगा तो बी डॉट सी मिलेगा, स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? बी डॉट सी। तो ये मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। ठीक, तो मॉड बी का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2√3 का होल स्क्वायर। मॉड सी का स्क्वायर पता लगाना है। बी डॉट सी की वैल्यू कितनी है? 12। मॉड ए का स्क्वायर 6√2 का होल स्क्वायर, पन्ना पलट रहा ना। 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 12 ना, प्लस मॉड सी का स्क्वायर 24 इज इक्वल टू 6√2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। तो मॉड सी का स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, तो मॉड 6 बराबर आ रहा है 6। यहां तक क्लियर? अब स्टेटमेंट 1 पे फोकस करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी माइनस मॉड सी, तो 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए प्लस सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ए प्लस सी किसके बराबर है? माइनस बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 6, तो कितना आएगा? -6। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट 2, एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल है ना, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो मेरे को ए और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कोसाइन रूल लगाऊंगा। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कितना होगा? 12। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना होगा? 72। मॉड ऑफ सी का स्क्वायर कितना होगा? 36। कोसाइन रूल तो यही होता है, 2ac कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइन रूल उन दोनों के बीच का एंगल नेगेटिव है, पाई माइनस थीटा। 2 ए कितना है? 6√2। सी कितना है? 6 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ रहा है बच्चों? बताओ कितना आ रहा है कॉस थीटा? 4/3√2। तो 2√2/3 आ रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है? फॉल्स। ओके, ठीक है। लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो ए बी सी, तो ए क्या पॉइंट है? 1 4 3। बी क्या पॉइंट है? 2 अल्फा 4। सी क्या पॉइंट है? 3 -2 5। अल्फा इज द पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। ए बी सी एक लाइन में नहीं है। एक लाइन में नहीं है मतलब क्या बन रहा होगा? ट्राइंगल। ए बी सी एक लाइन में नहीं है मतलब क्या बन रहा होगा? ट्राइंगल। तो ए क्या हो गया? 1 4 3। बी क्या हो गया? 2 अल्फा 4। सी क्या हो गया?
3 - 2 5 ट्राइंगल बन रहा है मतलब, तो अल्फा निकल जाएगा तो यहाँ मिड पॉइंट निकल जाएगा डी, और ए डी के बीच में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर, आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, ए बी वैक्टर क्या आ रहा है बताइए। 1 अल्फा -4 1। फिर सब के लिए बच्चों आप बी सी वैक्टर निकालिए, -2 माइनस अल्फा 1, और सब अब सी ए वैक्टर निकालेंगे, माइनस, ठीक है, सुन में आया? अब क्या कर सकते हैं, एरिया ट्राइंगल बनेगा, लॉन कोलिनियर रहेगा, कोलिनियर रहेगा तो एक ही लाइन पे रहेंगे, तो एरिया 0 बनेगा ट्राइंगल का, और ऐसे में क्या बनेगा, एरिया शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, तो ए आई जे के, ये क्या आएगा, 1 अल्फा -4 1 2 -6 2। खैर कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू 0 होना है, नॉट इक्वल टू 0 होना है, तो माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई के साथ क्या आ रहा है, 2 इंटू अल्फा -4 +6 है ना, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है, जे के साथ 0, प्लस के साथ क्या आ रहा है, -6 -2 अल्फा +8 है ना। अब इसका जो मॉड है, आ जाओ ना, क्या है, 2 अल्फा +2, 2 अल्फा +2 है ना, ये पहले आई के साथ 2 अल्फा -2, 2 अल्फा -2, फिर के साथ है ना 2 माइनस, इसका मॉड शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो √2 अल्फा -2 प्लस 2 - 2 अल्फा का होल स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 2, तो 4 अल्फा -1 का होल स्क्वायर, 4 अल्फा -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे नॉट इक्वल टू 0, तो 8 अल्फा -1 का होल स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बिल्कुल बिल्कुल जाइए, तो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा 1 के अलावा सब कुछ हो सकता है, तो R-1 अल्फा बिलोंग्स टू, तो हमने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, अल्फा बराबर 2, तो अल्फा 2 डाल दो, तो 2 2 4, अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5/2 0 9/2, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा बच्चों, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 9/4 प्लस 16, तो कितना जाएगा, 64 प्लस 18 82/4 कितना जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। तो क्या चीज का ध्यान रखना है, एरिया जो रहेगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस चेक किया, फिर आप पूरा जब सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आया तो कई सारी गलतियां भी है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको, ए वेक्टर क्या है, 2i + j + 3k, बी वेक्टर क्या है, 3i + 3j + k, है ना। सी वेक्टर है C1i + C2j + C3k, अब C इज कोप्लेनर विद, तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, तो C को अभी के लिए मतलब आप लोग जो किए वो तो ठीक है, C को मैं लैम्डा a + म्यू भी मानूं क्या,
क्या मान लूँ, सी को क्या मान लिया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। अब ए डॉट सी 5 है, तो ए डॉट सी, तो दोनों साइड ए का डॉट लेना है मतलब, तो ए डॉट लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो लैम्डा ए डॉट ए प्लस म्यू ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट सी कितना है 5, ए डॉट ए क्या होता है मॉड ए का स्क्वायर, म्यू मॉड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकाल लोगे ना आप लोग, ए डॉट बी कितना है बताइए, 6 प्लस 3 प्लस 3 है ना, और मॉड ए का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4 प्लस 1 प्लस 9 14, तो 5 14 लैम्डा प्लस कितना म्यू 12 म्यू, इक्वेशन 1। तो कोई दिक्कत। अब अगला क्या है, बी डॉट सी 0, बी डॉट सी 0, तो इस बार दोनों की साइड किसका डॉट लेना है, बी का डॉट लेना है, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, कितना है 12, तो कितना आएगा 12 लैम्डा प्लस ये कितना है बच्चों मॉड बी 3 प्लस 9 प्लस 19 म्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है आपके पास और दो अननोन है, आपको लैम्डा म्यू निकालिए तो फिर अपना वेक्टर निकल जाएगा सी। समझ रहे बात को। कर पाएंगे सॉल्व। यहां से लैम्डा निकाल देता हूं -19/12 म्यू, लैम्डा निकाल दिया क्या -19/12 म्यू, उसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, तो 5 14 -19/12 म्यू प्लस 12 म्यू, उधर जाके 12 60 19 इंटू 14 12 12 144 म्यू, 19 इंटू 14 बताइए फटाफट कितना होता है, 19 4 76 196 6 1 366 है ना, -366, तो -366 म्यू और ये दोनों को माइनस करिए क्या आ रहा है -222 म्यू बाई 60, तो म्यू क्या आ रहा है 60/-222 काट दें, -30/111 काट दें, 10 बाई सॉरी 266 है, कितना है 266, तो माइनस करने से कितना आएगा 122, तो म्यू आ रहा है -60/122 म्यू, तो कितना आएगा -30 कितना होगा ये 61, ठीक है, म्यू आया -30/61, 61 2 कटना भी आला है ना, और लैम्डा कितना है -19/12 इंटू म्यू -30/61, ठीक है, तो ये कट रहा है क्या 6 और ये 10, फिर 5 और ये 3, तो +85/61 इंटू 3 ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई इशू। हाँ 19/5 या 85 क्यों बोल रहे भाई, कितना 95, ठीक है पक्का। चलिए अब सी वेक्टर क्या था लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो सी बराबर लैम्डा कितना था भाई हमारा बोलो 95/61 इंटू 3, ए के साथ क्या है
91/2 आई के साथ क्या आने वाला है 2i प्लस जे प्लस 3k, है ना। फिर उसके बाद म्यू म्यू कितना है -30/61, 3i 3j k प्लस के ना। ओके, तो अब आई के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे 95/61, वहां से -90/61, है ना। फिर जे के साथ क्या आ रहा है 95/61 इंटू 2 -90/61। के के साथ क्या आ रहा है 95/61 इंटू 2 इंटू 3 -30/61, है ना। तो ये हो गया C1, ये कितना हो गया 5/61, ये हो गया C2 95/61 इंटू 2 -90/61, और ये हो गया C3 95 इंटू 3/61 इंटू 2 माइनस, इसमें ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया ना बच्चों। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 122, तो 1 1 1 2 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या बनेगा 5 इंटू 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 95, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -180, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 95 इंटू 3, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 60, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आ रहा है देखिए 95 इन, ये तो 10 हो गया, 95 इंटू 4 कितना होता है 380, -180 -60, तो 210 -60 कित 150। ओके, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे कहिए तो कैलकुलेशन कंपेरेटिवली इजियर होगी। कोई दिक्कत, बढ़ूं आगे। लेट ए एक वेक्टर है विच मेक्स इक्वल एंगल विथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है ना, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, मतलब ए का जो मतलब k इंटू कॉस अल्फा इस टाइप का होगा वेक्टर k i प्लस जे प्लस के, समझ रहे बात को। तो जो i के साथ का जो कंपोनेंट होगा, j के साथ का कंपोनेंट होगा, जो k का साथ का कंपोनेंट होगा, तीनों सेम होगा, तभी वो इक्वल एंगल बनाएगा। डायरेक्शन को साइन तीनों का क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। लेट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज इक्वल टू 7, तो a डॉट 3i प्लस 4j अपॉन मॉड ऑफ a इंटू नहीं अपॉन मॉड ऑफ 3i प्लस 4j, दिस इज इक्वल टू 7। तो a के साथ इसका डॉट करेंगे तो क्या बनेगा 3k प्लस 4k अपॉन 5 इज इक्वल टू 7, तो k बराबर 5। तो वेक्टर a पता चल गया क्या 5i प्लस j प्लस k। ये समझ में आया। अगर एंगल सेम बनाता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम रहता है, डायरेक्शन कोसाइन सेम रहता है। तो सब क्या बोलते हैं आगे क्या है, रोटेटिंग ए विथ 90 डिग्री। तो ए को 90 डिग्री से रोटेट किए तो बी मिला है, तो बी को अभी मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना होगा 0 होगा, तो ए डॉट वाई क्या मिलेगा 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा ए बी एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर, तो एक आई ए क्या है वेक्टर 5 5 5, बी क्या है वेक्टर, और एक्स एक्सिस क्या होगा
ये क्या है, कोप्लेनर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो देखो इसी के क्रॉस निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, 5z माइनस 5y इक्वल 0, तो z इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ डाल दो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2y। सबको क्लियर, ओके। तो वेक्टर क्या निकल गया, x क्या है -2y, y को y, z भी y, तो ये हो गया मेरा वेक्टर b। इसका मॉड क्या होगा, मैं रोटेट करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, पहले मैग्नीट्यूड क्या था उसका 5 था, तो इसका भी क्या होगा 5, तो 2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ तो एक्स वाई जेड, तो ए का मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना मैन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, तो वो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्लियर। तो टोटल कितना हुआ ये, 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 6y इज इक्वल टू अंडर, ये कितना बनेगा 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 75, है ना। स्क्वायरिंग पर सेट कर दो तो 6y इज इक्वल टू 75, तो y इज इक्वल टू 75/6 कितना, 25/2। प्लस माइनस 5/√2, y बराबर प्लस माइनस 5/√2। देखिए सही आया। अब प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन दिस, प्रोजेक्शन का लेंथ चाहिए, है ना, तो y की जगह प्लस वाला ही ले लो, है ना, y की जगह क्या ले लो, प्लस वाला। तो y क्या था -2y, y और y, तो y की जगह डाल दिए क्या, प्लस 5/√2 5/√2 5/√2 डॉट 3,4 3i 4j अपॉन मॉड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो नीचे आ गया 5, ये कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हुआ -30/√2, और ये कितना हुआ +20/√2, टोटल कितना हुआ -10/√2 इंटू 5, -2/√2, तो कितना हुआ -√2, तो लेंथ कितना होगा √2, है ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, ओके सर, क्लैरिटी है सबको। ए एंड बी बी यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी बी यूनिट वेक्टर, सी बी ए वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज π/12, बी यूनिट वेक्टर दिया है सी +2 सी क्रॉस ए, तो आपको चाहिए, तो क्या होगा मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर 2 मॉड सी क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस ए, ऐसा, तो ये क्या हो गया 0। तो मॉड सी का स्क्वायर पता लगाना है, ये 1, और ये इसका 4 मॉड सी मॉड ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये, तो 1 इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी का स्क्वायर, ए की वैल्यू तो 1 है, साइन स्क्वायर π/12। ठीक है, तो यहां से मॉड सी का स्क्वायर निकल जाएगा, अब मेरे को क्या चाहिए 36 मॉड सी का स्क्वायर, तो यहां से मॉड सी का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 + 4 साइन स्क्वायर π/12। ठीक है, आना तो बोलो, इज इक्वल टू 1, तो मॉड सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/1 + 4 साइन स्क्वायर π/12। ठीक, पन्ना पलटे, पक्का। चलिए देखिए,
तो मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई 12 को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल। तो मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 2 कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 कितना होता है बच्चे लोग, √3/2। 3 माइनस √3 बचेगा। रैशनलाइज करने की जिम्मेवारी मॉड सी का स्क्वायर है ना। 3 प्लस √3/6, 36 मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 माइनस प्लस 6√3। ओके, इसको रैशनलाइज करके वो लिखे फिर आंसर लिख दिए। ओके, तो बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। इसके आगे आप लोग करिए, जो डाउट होगा पूछिए। और